तमाम नेता बैठे रहे बापू सभागार में। गिनती का 50 आदमी आया पान बुनकर तांती सम्मेलन में। अब आदमी जुटा 50 या 100 मान लीजिए, उससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, दावा है मेरा। अब वो भी गिनती का आदमी, और वो भी पूछ रहा है कि हमको बुलाया था तो दूसरे काम के लिए। महत्वपूर्ण सवाल इस बात का जवाब दे दीजिए ना कि सावरकर को अगरबत्ती दिखा रहे थे, जो अंग्रेज का दलाल, अंग्रेज से माफी मांगा, अंग्रेज के पेंशन पर जिंदा रहा। कल जेडीयू के द्वारा पटना के वेटनरी ग्राउंड में भीम संसद का आयोजन किया गया, जहां कई लोग पहुंचे और यह नारा भी सुनने को मिला, देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। तो अब इसको लेकर बीजेपी अब सवाल खड़ा कर रही है। यह कह रही है कि जो भीड़ जुटा रही है जेडीयू, वह सरकारी तंत्र का दुरुपयोग है। इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता व एमएलसी नीरज कुमार हैं, उनसे बात करेंगे। कैसे देखते हैं उनके इस बयान को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को भीम से भी परेशानी है, संसद से तो परेशानी है ही है। लोकतंत्र पर भरोसा तो इनका है नहीं। अब कोई नारा लगाया ही तो उसका विशेषाधिकार है, उस पर कोई टिप्पणी नहीं, क्योंकि हम उस पद के उम्मीदवार नहीं हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यह स्पष्ट करना चाहिए कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी, माननीय सुशील मोदी जी, विजय सिन्हा जी, तमाम नेता बैठे रहे बापू सभागार में। गिनती का 50 आदमी आया पान बुनकर तांती सम्मेलन में। तब हिम्मत देखिए, कलेजा में दम दिखिए, मतलब उतना तो सिपाही था उसमें। तब भाषण दे रहे हैं। तो ये लोग तो राजनीति में जनाधार बिल्कुल विलुप्त हो गया है, विलुप्त। सुशील मोदी ने बयान दिया, उन्होंने कहा कि सरकारी तंत्र का तो उन्हीं से पूछ रहे हैं। तो आप अपना पन्ना प्रमुख का इस्तेमाल काहे नहीं किए? पान बुनकर तांती सम्मेलन में संगठन में कहते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, मिस्ड कॉल पर पार्टी की सदस्यता देते हैं। तो आपको कौन रोका था पार्टी संगठन का इस्तेमाल करने से? पार्टी संगठन का इस्तेमाल किए। अब आदमी जुटा 50 या 100 मान लीजिए, उससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, दावा है मेरा। अब वो भी गिनती का आदमी, और वो भी पूछ रहा है कि हमको बुलाया था तो दूसरे काम के लिए। महत्वपूर्ण विषय है राजनीतिक मुद्दे पर। जिस सवाल पर भीम संसद बुलाया गया, उस सवाल पर भाजपा जवाब देना। भाजपा यह स्पष्ट करे कि संविधान की 9वीं अनुसूची में आप जाति गणना को शामिल करिएगा कि नहीं। सवाल इस बात का है कि बाबू जगजीवन राम, जो जिनके नाम के आगे बाबू लगा हुआ था, आपने दलितों का अपमान करके उस छात्रावास योजना को बंद किया। आप इस सवाल का जवाब दीजिए ना सुशील मोदी जी कि 2021 में जनगणना होना था, जो दलितों की गणना होती है। आपने कौन ऐसी परिस्थिति थी कि आपने दलितों की गणना नहीं कराई? सवाल इस बात का जवाब दे दीजिए ना कि सावरकर को अगरबत्ती दिखा रहे थे, जो अंग्रेज का दलाल, अंग्रेज से माफी मांगा, अंग्रेज के पेंशन पर जिंदा रहा, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अगरबत्ती नहीं दिखा रहे थे। तो ये दलितों के अंदर विमर्श का विषय बन गया है कि ये दलित विरोधी लोग हैं। तो दलितों के सवाल पर जवाब नहीं देने के बदले में सरकारी मशीनरी से ले आएगा आदमी। अरे आदमी आता है स्वतः स्फूर्त नारे की बुनियाद पर आता है। कल जो भीड़ इकट्ठा हुआ था, क्या नौकरी बोलकर वो भीड़ इकट्ठा हुई है? उसको नौकरी, भाई नौकरी तो दिया गया है, चाहे वो विकास मित्र हो, टोला सेवक हो, तालमी मरकज हो, उसका वेतन बढ़ोतरी किया गया। ये हम अपने संसाधन से किए हैं ना, मोदी जी के पैसा से नहीं। राज्य सरकार अपने संसाधन से की है। नियुक्ति का अवसर भी हमने दिया है, और उनका वेतन बढ़ोतरी भी किया है, उनको दायित्व भी उनका तय किया है। उनको यह भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अच्छा से काम करिए। अच्छा, तालमी मरकज टोला सेवा कितना आदमी है? लाखों आदमी है, 1 लाख लमसम है। ये वही सब लोग था, बाकी कोई नहीं आया था। अरे कहाँ भाजपा भ्रम में जीती है। अरे कसम, कार्तिक महीना में सनातनी हो, असत्य मत बोले भाजपा। चलिए, तो ये थे नीरज कुमार, जिन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि कार्तिक है और कार्तिक में झूठ नहीं बोलना चाहिए।
अब देखने वाली बात है कि आगे की प्रतिक्रिया क्या कुछ निकल कर सामने आती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। खबरों के साथ बने रहें, देखते रहे फर्स्ट बिहार झारखंड। क्या आप अपने माता पिता बनने का इंतजार कर रहे हैं? ओएसएस फर्टिलिटी ने लगभग 90,000 जोड़ों के जीवन में खुशियां भर दी हैं। आज ही 8929755101 पर कॉल करें। ओएसएस फर्टिलिटी के कम लागत वाले IVF उपचार की सहायता से अपना सपना पूरा करें और सभी को खुशखबरी दें।